स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको जल जीवन मिशन को लेकर के कुछ नई जानकारी देने वाले हैं। जल जीवन मिशन को लेकर के मैंने जो वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उसमें कई लोगों ने कमेंट किए थे कि दीदी हमें पंप ऑपरेटर के पद पर ज्वाइनिंग मिली है लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है, काम नहीं मिला है। या कुछ लोगों का कहना था कि हमारी ट्रेनिंग जो है छूट गई है तो क्या दोबारा हो सकती है। देखिए, हम आपको बता दें, काम जो है तभी मिलेगा जब टंकी बनना शुरू होगी और जो भी अधिकारी को ये जिम्मेदारी मिली है वो आएंगे आपके गाँव में। तो वहाँ पर जब काम शुरू होगा आप लोगों को बुलाया जाएगा। वहाँ पे जिसका भी लिस्ट में नाम था, ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो आप लोगों को बुलाया जाएगा। आपका मोबाइल नंबर तो उसमें लिखा ही था, आप लोगों को कॉल की जाएगी, बुलाया जाएगा, ठीक है, आप लोगों को बताया जाएगा। और जिसकी ट्रेनिंग छूट गई है, तो देखिए अगर आपने ट्रेनिंग जो है छोड़ दी है और वहाँ पर दो लोगों की ट्रेनिंग थी, एक ट्रेड में जैसे 2 इलेक्ट्रीशियन और 2 जो है पंप ऑपरेटर, 2 फिटर, 2 प्लम्बर, तो एक ने ट्रेनिंग ले ली और एक ने ट्रेनिंग मान लीजिए छोड़ दी, जैसे किसी ने फिटर की ट्रेनिंग छोड़ दी। तो अब अगर वहाँ पर प्रधान जी थे या किसी अधिकारी ने कहा कि भाई दूसरा कोई वहाँ पे पहुँचा और अगर तुरंत लिस्ट में नाम उसका चढ़ा करके उसको ट्रेनिंग दे दिया है तो फिर वो काम करेगा, आपका नाम हट ही गया। लेकिन अगर आपका लिस्ट में नाम अभी भी है और ट्रेनिंग आपकी छूट गई है, तो जब काम शुरू होगा तो आपको कॉल करके बुलाया जाएगा, देखा जाएगा, तब बताया जाएगा, ठीक है। तो अब दोबारा से ट्रेनिंग तो आपके लिए विशेष करके कोई ट्रेनिंग देने तो नहीं आएगी कोई कंपनी, तो एक ही बार कंपनी के अधिकारी आते हैं ट्रेनिंग देने। और अब बात कर लेते हैं कि जैसे कुछ जगह काम शुरू भी हो चुका है, कुछ जगह नहीं हुआ है, क्योंकि पहले ज़मीन चिन्हित होगी, ज़मीन होगी, उसके बाद टंकी बनने का काम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जल जीवन मिशन स्कीम के लिए बजट। जल जीवन मिशन के लिए सरकार द्वारा 50 लाख करोड़ रुपए बजट देने का निर्णय लिया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 50 लाख करोड़ रुपए बजट देने व केंद्र सरकार द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए बजट देने का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के माध्यम से 24 महीनों में राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा जल जीवन मिशन स्कीम के लिए अतिरिक्त बजट देने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है। अगर बजट कम पड़ जाता है तो फिर अतिरिक्त बजट और दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल जीवन मिशन के लिए जो बजट जारी हो चुका, पास हो चुका है, तो अब यहाँ पर जो जल जीवन मिशन का कार्य है वो तेजी पकड़ेगा और जहाँ भी कार्य शुरू नहीं हुआ है वह जल्द से जल्द कार्य शुरू करवाया जाएगा। 3.60 लाख करोड़ बजट देने का प्रावधान किया है, जिसमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग बजट दिया जाएगा। जल जीवन मिशन रूरल स्कीम के माध्यम से, रूरल मतलब ग्रामीण, तो माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में पीने के पानी के लिए जल कनेक्शन लगाए जाएंगे। अभी तक कुल 3.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों को वाटर कनेक्शन प्रदान किया गया है। इस स्कीम के तहत सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली फंड शेयरिंग को अलग से निर्धारित किया है। जैसे कि उत्तराखंड राज्य में इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा फंड शेयरिंग में 90% भाग और राज्य सरकार द्वारा 10% राशि देने का निर्धारण किया गया है। टोटल जो पैसा है उसमें से 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी। ये उत्तराखंड राज्य के लिए है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए पूरी 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा ही दी जाएगी, जबकि अन्य राज्यों के लिए ये प्रतिशत 50% केंद्र और बाकी 50% राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से राशि जो है जल जीवन मिशन के लिए दी जा रही है। जल जीवन मिशन स्कीम JJM मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2019 को की गई थी। देश के लगभग 50% ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां अभी भी लोगों को पानी की समस्या होती है। उन क्षेत्रों में पीने के पानी की पहुंचाने के लिए मोदी जी ने इस स्कीम का शुभारंभ किया था और ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के आंकड़ों के तहत अभी तक 18.33% ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को यह शिकायत रहती है काम नहीं मिला, अभी काम नहीं मिला। देखिए, काम मिलेगा सभी को, जिसने भी ट्रेनिंग किया है उसको काम मिलेगा। और आगे जल जीवन मिशन योजना में क्या कुछ होगा, किसकी नौकरी आगे चलने वाली है, क्या किसकी रहने वाली है, कौन परमानेंट होगा, क्या नहीं होगा, ये आगे ही क्लियर होगा। क्योंकि पहले टंकी बनेगी, उसके बाद ही उसमें जो है
स्टाफ तो रहेगा ही ना काम करने के लिए। किसी एक बंदे से तो टंकी व्यवस्था नहीं चल जाएगी। जल सखी भी होगी, पंप ऑपरेटर भी होगा, और भी कई सारी ट्रेड आगे रह सकती हैं। तो जिन लोगों को भी इसमें काम मिल रहा है वो करिए। अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं, आगे हो सकता है कि आपको संविदा कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए। फिलहाल जो है जैसे भी है, और हो सकता है कि जैसे शहरों की तर्ज पर शहरों में भी इसी प्रकार से ही पद भरे जाते हैं, वहां भी ऐसे ही भर्ती होती है जल निगम में। तो उसी प्रकार से गांवों में भी क्या है कि अभी आपको मान लीजिए जो भी 4,000 किसी को मिल रहा है, किसी को 8,000 मिल रहा है, आगे चल के आपका 10 से 15,000 मानदेय भी हो जाए आगे चल के, ठीक है। अभी जो मिल रहा है वो शुरुआत है, क्योंकि अभी कहीं भी पानी के कनेक्शन नहीं दिए गए, टंकी बनना शुरू हो रही है। और ये जो जल निगम है ये तभी पूरे तरीके से काम करेगा जब आपके गांव में घर घर टंकी लगेगी, वहां से बिल का कलेक्शन होगा, बिल इकट्ठा होगा, और जो है स्वच्छता समिति भी बनाई जाएगी, जल और स्वच्छता समिति, जिसमें जल सखी महिलाएं भी होंगी और प्रधान भी होंगे, सेक्रेटरी होंगे। इनके जो है नाम से खाता खुलेगा बैंक में और सारा पैसा उसी में जमा होगा, फिर यही लोग मानदेय देंगे आगे चलकर। तो फिलहाल तो जल सखियों को भी मानदेय मिलने की उम्मीद हो सकती है। आगे जो भी नई अपडेट होगी आगे पता चलेगी, मैं आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।